जय हिंद एवरीवन। जैसा कि हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं उत्पाद एग्जाम का, तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट 2 करते हैं। झारखंड से संबंधित ज्ञान का प्रैक्टिस सेट 2 है। आप लोग प्रैक्टिस सेट 1 कर लिए होंगे, अगर नहीं किए होंगे तो चैनल में जाके कर लीजिए। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, पलामू में चेरों का साम्राज्य था, इस साम्राज्य के सबसे प्रतापी राजा कौन थे? सबसे प्रतापी राजा कौन थे थी चेरो चेरो साम्राज्य का? तो इसके थे मेदिनी राय। कौन थे? मेदिनी राय थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नागवंश के किस शासक ने अपनी उपाधि राय के बदले कर्ण रखी थी? तो किसने रखी थी? भीमकर्ण। अपनी उपाधि राय के बदले कर्ण रखी, तो भीमकर्ण ने जो उपाधि राय के बदले रखी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन, देवघर स्थित शिव मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया है? जो देवघर में स्थित है मंदिर, उसका निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया है? तो किस शासक द्वारा किया गया है? पूरनमल द्वारा। पूरनमल द्वारा कराया गया है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रियासत झारखंड क्षेत्र में नहीं था? कौन सा रियासत है जो झारखंड क्षेत्र में नहीं था? तो ये इसका आंसर हो जाएगा ए, बेनपुरा। वैनपुरा झारखंड रियासत में नहीं था। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड राज्य में स्थित कुंडे रियासत किस जिले में स्थित था? जो कुंडे रियासत था वो किस जिला में स्थित था? तो वो हजारीबाग जिला में स्थित था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड राज्य के किस शहर में एक संग्रहालय है जहां जनजाति जीवन की अनेक वस्तुएं एवं पाल शासकों के समय के अवशेष सुरक्षित रखे गए हैं? तो कहाँ पे अवशेष सुरक्षित रखे गए हैं? तो रांची में। रांची में इन अवशेषों को सुरक्षित रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तेतुलिया गर्म जल कुंड किस जिला में स्थित है? तेतुलिया जल गर्म कुंड कहाँ स्थित है? किस जिला में स्थित है? किस जिला में स्थित है? धनबाद जिला में स्थित है। धनबाद जिला में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 7 का धनबाद। आठवां क्वेश्चन, ततथा गर्म जलकुंड किस जिले में स्थित है? यह दूसरा थी जलकुंड है। ततता गर्म जलकुंड तो कहाँ है? लातेहार में। नौवां प्रश्न देखते हैं। गोमिया का विस्फोटक कारखाना झारखंड के किस जिले में स्थित है? विस्फोटक कारखाना गोमिया का किस जिले में स्थित है? तो गोमिया कहाँ है? बोकारो में। तो बोकारो में विस्फोटक कारखाना बोकारो में स्थित है। 10वां प्रश्न देखते हैं। झारखंड में कुल कितने प्रतिशत भूमि पर खेती की जाती है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत से एग्जामों में पूछा गया है कि कितने प्रतिशतों में खेती की जाती है झारखंड की। तो कितने प्रतिशत में की जाती है? 23% भूभाग में कृषि की जाती है। 23% भूभाग में झारखंड की कृषि की जाती है। 11वां प्रश्न देखते हैं। राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भूमि कृषि योग्य है? देखिए ऊपर क्वेश्चन था कितना किया जाता है, और 11वां प्रश्न है कि कितना योग्य है। तो कितना योग्य है कि जिसमें कृषि किया जा सकता है? 23% भूमि कृषि योग्य है। निखिल किया कितना जा रहा है? 23%। निखिल है 30%। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो 12वां प्रश्न देखते हैं। नागफेनी जलप्रपात किस जिले में अवस्थित है? जो नागफेनी जलप्रपात है किस जिले में स्थित है? तो नागफेनी गुमला जिले में अवस्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड के दशकीय 2000 से लेकर 2011 जनसंख्या वृद्धि कितना परसेंट है? तो 2000 और 2011 के बीच में जो जनगणना हुई तो कितना वृद्धि हुआ परसेंटेज में पूछ रहा था। कितना वृद्धि हुआ है? 22.42% वृद्धि हुआ है। 14वां प्रश्न देखते हैं। भारत का 90% अभ्रक झारखंड में पाया जाता है, इस अभ्रक को क्या कहा जाता है? देखें भारत का 90% अभ्रक कहाँ से मिलता है? झारखंड से। तो इसको क्या कहा जाता है?
इसको कहा जाता है रूबी। इसको कहा जाता है रूबी। 15वां क्वेश्चन देखते हैं। स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो स्वर्ण रेखा रांची से निकलती है। रांची में एक रानी चुआ करके नाम है, वहां से स्वर्ण रेखा नदी निकलती है। 16वां प्रश्न देखते हैं। तोपचाची अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? देखिए, अभ्यारण्य से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तोपचाची अभ्यारण्य किस जिले में अवस्थित है? तो तोपचाची है धनबाद में। धनबाद जिले में तोपचाची स्थित है। अगला प्रश्न देखिए 17वां। निम्न में कौन सी जनजाति अपने को स्थानीय भाषा में कोरक कहती है? तो कौन सी जनजाति अपने कोरक कहती है? उरांव जनजाति। उरांव जनजाति अपने स्थानीय भाषा में कोरक कहती है, अपने आप को कोरक कहलाती है। अगला प्रश्न 18वां। निम्नलिखित में किसे आदिम जाति की श्रेणी में रखा गया है? किसे आदिम जनजाति की श्रेणी में रखा गया है? तो आदिम जनजाति में कोरवा भी है, परहरिया भी है, असुर भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। उपयुक्त तीनों को आदिम जनजाति श्रेणी में रखा गया है। 19वां प्रश्न देखते हैं। रांची उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? जो रांची उच्च न्यायालय बना है उसकी स्थापना कब हुई है? तो उसकी स्थापना 2000 में, क्योंकि सबको पता है कि झारखंड जो अलग हुआ है 2000 में, तो उसी समय न्यायालय की भी स्थापना हो गई है, की गई है। 20वां प्रश्न देखते हैं। झारखंड पंचायत राज अधिनियम कब पारित किया गया है? झारखंड पंचायत राज अधिनियम कब पारित किया गया है? कब पारित किया गया है? 2001 में। अगला प्रश्न 21वां प्रश्न देखते हैं। झारखंड राज्य महिला आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थी? तो प्रथम अध्यक्ष कौन बनी थी? तो प्रथम अध्यक्ष बनी थी हमारे लक्ष्मी सिंह। लक्ष्मी सिंह। 22वां प्रश्न देखते हैं। झारखंड राज्य किस तिथि को अस्तित्व में आया था? मतलब कि झारखंड राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो यह तो सभी को पता होगा, झारखंड राज्य की स्थापना 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुई थी। 23वां प्रश्न देखते हैं। झारखंड में तांबा उत्पादन का मुख्य जिला कौन सा है? तो कौन सा है? तो पूर्वी सिंहभूम है। तांबा उत्पादन का मुख्य जिला पूर्वी सिंहभूम है। 24वां प्रश्न देखते हैं। क्रोमियम का मुख्य उत्पादक जिला कौन सा है? क्रोमियम का मुख्य उत्पादक जिला कौन सा है? तो कौन सा है? पश्चिमी सिंहभूम। पूर्वी सिंहभूम है तांबा के लिए और पश्चिमी सिंहभूम है क्रोमियम के लिए। झारखंड राज्य में वृहद सिंचाई परियोजनाएं हैं, कितनी है? वृहद सिंचाई परियोजनाएं तो 8 है। 26वां प्रश्न देखते हैं। झारखंड में कितनी मध्यम सिंचाई परियोजनाएं लागू की गई है? तो कितनी लागू की गई है? 886 लागू की गई है। 27वां प्रश्न देखते हैं। झारखंड राज्य में वन्यजीव अभ्यारण्यों की कुल कितनी संख्या है? तो झारखंड में कितने वन्यजीव अभ्यारण्य है? तो कितने हैं? 11 वन्यजीव हैं। और नेशनल पार्क सिर्फ एक ही है, वो है बेतला। 28वां प्रश्न। मध्य झारखंड में किस खनिज की प्रधानता है? मध्य झारखंड में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? तो मध्य झारखंड में सबसे ज़्यादा कोयला पाया जाता है। 29वां प्रश्न देखते हैं। किस नागवंशी के काल में सरगुजा के रक्षिल राजा ने नागवंशी राज्य पर आक्रमण कर दिया? तो किसने किया था? किसके थे काल में किया गया था? तो 29 का प्रश्न हो जाएगा बी, भीमकर्ण। 30वां प्रश्न देखते हैं। झारखंड में अधिकांश लोहा किस लौह अयस्क से मिलता है? तो किससे मिलता है? हेमेटाइट से मिलता है। 31वां प्रश्न। झारखंड में किस सभा का गठन झारखंड में किसान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया? तो किसके द्वारा किया गया है? ठेबले उरांव द्वारा। 32वां प्रश्न देखते हैं। झारखंड में किसान सभा का गठन कब हुआ है? तो झारखंड में किसान सभा का गठन कब हुआ है? कब हुआ? 1930 ईस्वी में।
33वां प्रश्न देखते हैं, झारखंड पार्टी के अध्यक्ष जयपाल सिंह का निधन कब हुआ है? तो जयपाल सिंह का निधन 1970 ईस्वी में हुआ है। झामुमो ने जंगल काटो अभियान प्रारंभ किया तो कब किया था? 1978। 35वां प्रश्न, मार्च 1940 में अखिल भारतीय कांग्रेस का 33वां अधिवेशन रामगढ़ में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो जो झारखंड में हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो अबुल कलाम आज़ाद ने की थी इसकी अध्यक्षता, अबुल कलाम आज़ाद। 36वां प्रश्न, 9 नवंबर 1942 को, यहाँ 1942 होगा, 1942 को हजारीबाग जेल से निम्न में से कौन सा नेता भाग निकला था? मतलब जेल से कौन भाग निकले थे? तो कौन भाग निकले थे? जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य झारखंड का निकटतम पड़ोसी राज्य नहीं है? तो कौन सा राज्य निकटतम पड़ोसी नहीं है? पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा भी है, बिहार भी है, मध्य प्रदेश नहीं है। एक मध्य प्रदेश से पहले आ जाता है छत्तीसगढ़, तो मध्य प्रदेश सबसे दूर है। 38वां प्रश्न, झारखंड कुल कितने राज्यों से घिरा हुआ है? तो झारखंड कितने राज्यों से घिरा हुआ है? 5 राज्यों से घिरा हुआ, मतलब कि झारखंड के चारों तरफ 5 जिले हैं। 39वां प्रश्न देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड भारत में कौन सा स्थान है? तो झारखंड का कौन सा स्थान है? 16वां स्थान है। 40वां प्रश्न, राजमहल की पहाड़ी किस प्रकार के चट्टान से बनी है? तो किस प्रकार के चट्टान से बनी है? बेसाल्टिक चट्टान से बनी है। 41वां प्रश्न, कौन सी रेखा झारखंड से होकर नहीं गुजरती है? तो कौन सी रेखा नहीं गुजरती है? मकर रेखा भी नहीं गुजरती है, देशांतर रेखा भी झारखंड से नहीं गुजरती, मानक देशांतर रेखा है, भूमध्य रेखा भी नहीं गुजरती, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, झारखंड से सिर्फ कर्क रेखा गुजरती है। 42वां प्रश्न, झारखंड राज्य का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक कितने किलोमीटर है? उत्तर से दक्षिण पूछ रहा है, तो उत्तर से दक्षिण कितने किलोमीटर है? तो 380 किलोमीटर है उत्तर से दक्षिण। 43वां प्रश्न देखते हैं, झारखंड की जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, तो कौन सा कारक झारखंड के जलवायु को प्रभावित नहीं करता है? तो कौन सा नहीं करता? गंगा नदी नहीं करता है। 44 क्वेश्चन देखते हैं, कोपेन के जलवायु वर्ग के अनुसार झारखंड का अधिकांश भाग किस विभाग के अंतर्गत आता है? देखिए क्लाइमेटोलॉजी का क्वेश्चन आ गया, तो किसके अंतर्गत आता है? तो CWG और CW के अंतर्गत आता है। ये कोपेन एक थी क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे, उन्होंने बांटा है सबको जलवायु के आधार पर, तो हमारा डी आंसर हो जाएगा। 45वां प्रश्न देखते हैं, थॉर्नथवेट के जलवायु वर्गीकरण अनुसार झारखंड का अधिकांश भाग निम्न में से किस विभाग के अंतर्गत आता है? थॉर्नथवेट भी एक क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे, उन्होंने भी जलवायु को वर्गीकृत किया था, तो उसमें झारखंड का सबसे ज़्यादा भाग आता है, कौन सा आता है? CAW आता है। 46वां प्रश्न, त्रिवार्था के जलवायु वर्ग के अनुसार झारखंड का अधिकांश भाग किस विभाग के अंतर्गत आता है? त्रिवार्था ने भी विभाजित किया था, तो किसके अंतर्गत आता है? CAW और AW के अंतर्गत। 47वां प्रश्न देखते हैं, मालतो किस जनजाति की भाषा है? देखिए मालतो किस जनजाति की भाषा है? तो ये सोरिया पहाड़ी की भाषा है। संथाल जनजाति के लोग कितने गोत्रों में विभाजित हैं? तो संथाल में कितने गोत्र पाए जाते हैं? तो संथाल में 12 गोत्र हैं। संथाल में 12 गोत्र हैं। 49वां प्रश्न, AK राय द्वारा मार्क्सवादी समन्वय समिति का गठन कब किया गया?
तो कब किया गया? 1971 में किया गया। आखिरी प्रश्न इस सेट का देखते हैं। राज्य प्रशासन का मुख्य केंद्र होता है, जो राज्य प्रशासन का मुख्य केंद्र होता है, कौन होता है? सचिवालय। कमेंट में जरूर बताइएगा कितना सच हुआ। जय हिंद।